भारत में फुटबॉल क्रांति लाने एक नए युग की शुरुआत करते हुए वेदांता समूह कंपनी, हिंदुस्तान जिंक और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित जिंक फुटबॉल गर्ल्स एकेडमी की शुरुआत की है। यह अकादमी हिंदुस्तान जिंक के CSR कार्यक्रम के तहत बुनियादी स्तर पर फुटबॉल क्रांति की पहल है। AIFF इस गर्ल्स अकादमी को तकनीकी और रणनीति सहायता प्रदान करेगा। जिंक फुटबॉल गर्ल्स एकेडमी के शुभारंभ अवसर पर भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान स्वीटी देवी, AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे, निवृत्ति कुमारी मेवाड़, सलूम्बर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, हिंदुस्तान जिंक संघ फेडरेशन के अध्यक्ष UM शंकर दास, राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह शेखावत, हिंदुस्तान जिंक के CEO किशोर कुमार, CHRO मुनीष वासुदेवा, चीफ कॉमर्शियल C सतीश, वेदांता की CSR हेड अनुपम निधि, जवाहर माइंस IUB CEO अंशुल खंडेलवाल की उपस्थिति में यह हुआ है। जिंक फुटबॉल एकेडमी अनोखी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास पहल है, जो कि जावर उदयपुर में विश्व स्तरीय सुविधाओं और देश की पहली टेक्नोलॉजी आधारित फुटबॉल ट्रेनिंग एवं अद्वितीय F-क्यूब तकनीक के साथ पूर्ण आवासीय गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी है। इस अवसर पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेबर ने कहा कि बालिकाओं के लिए एक प्रमुख आवासीय फुटबॉल अकादमी से हिंदुस्तान जिंक की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रतिबद्धता स्पष्ट है। हमारा उद्देश्य समग्र विकास के अवसर की ओर है, जिससे युवा लड़कियों को कल के लिए आत्मविश्वासी और आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके। जी सर, किस तरह का कार्यक्रम था सर? फुटबॉल जो कंपटीशन जो भी है तो उसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 2017 में जिंक फुटबॉल एकेडमी ZFA हम शुरू किए थे बॉयज को लेके। अभी तक करीबन हमने 200 बॉयज को हम फुटबॉल में ट्रेन कर चुके हैं ग्रास रूट लेवल पे। फुटबॉल मतलब सिर्फ कोचिंग ही नहीं, कोचिंग इज वन, दूसरा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस फॉर कोचिंग द किड्स, और उनको सही पोषण मिलना और एजुकेशन भी साथ में रख के एक तरह का इन हाउस एकेडमी बना करके बच्चों को सिखाया। उसमें बहुत बच्चे आगे भी बढ़े हैं। आज की तारीख में हमारे बच्चे हैं, अंडर 17 के बच्चे हैं, राजस्थान का चैंपियंस है। ये सक्सेस को देखते हुए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को लगा कि बच्चियों को भी, गर्ल्स को भी सही तरीके से पोषण और ट्रेनिंग और साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड ट्रेनिंग दिया जाए तो बच्चियां भी अच्छे अचीवमेंट कर सकते हैं। गर्ल्स को और वुमेन को माइनिंग के अंदर में सक्सेसफुल होते हुए हमने देखा, तो हम ये भी लगा कि वुमेन भी आगे बढ़ सकते हैं। आज की तारीख में वुमेन टीम्स पूरे दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे मेंस टीम हो चुके हैं, वुमेन्स टीम की संख्या बहुत कम है। तो हम इंडिया में अगर बच्चियों को अगर सही समय में सही ट्रेनिंग दिया जाए, हमको लग रहा है कि हमारा इंडियन बच्चे और इंडियन जर्सी किसी दिन पहन सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि ग्लोबल लेवल में वर्ल्ड कप खेले और वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। यही कारण है कि आज हम इंडिया का फर्स्ट वुमेन्स फुटबॉल एकेडमी शुरू किया है। ये हमको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बहुत ही गर्व है। ये ब्रेन चाइल्ड है हमारा चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल का, जो कि ऑलवेज चाहते हैं कि वुमेन को आगे लेके आए, और हमें लग रहा है कि हम सही पोषण और सही ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड ट्रेनिंग अगर वुमेन को देख पाएंगे, गर्ल्स को दे पाएंगे, so they will grow very fast, they will be very very skilled, और एक दिन इंडिया को रोशन करें, इंडिया का नाम रोशन करेंगे और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे। थैंक यू। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। देखिए, आपने अभी हाल में देखा कि जो भारत के सीनियर वीमेन नेशनल टीम पहली बार क्वालिफाई किया है AFC के फाइनल राउंड में, जहां मार्च में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के मैच खेलेंगे। और मुझे लगता है कि महिला फुटबॉल के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे कारणों के कारण गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी हमें उतना देखने को नहीं मिला, लेकिन गर्ल्स टीम की पार्टिसिपेशन दिन प्रतिदिन बढ़ा। पिछले 2.5 वर्षों में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उस पर 232% की वृद्धि हुई है महिला फुटबॉलर की, जो कि करीब 16,000 के ऊपर महिला खिलाड़ी आज भारत में है। भारत सरकार के साई के माध्यम से एक अस्मिता लीग चलाया जाता है देश भर में,
जहां हर जिले में 6 टीम 30 मैच खेलती है, जो हमने पिछले वर्ष 63 जिले में 63 शहरों में किया। उसके पिछले वर्ष हमने 87 शहरों में किया। मैं समझता हूँ ये सारे कारणों से भारत में महिला फुटबॉल की एक प्रोत्साहन बढ़ रहा है। आज वेदांता के द्वारा हिंदुस्तान जिंक फुटबॉल एकेडमी की जो हमने उद्घाटन किया है जावर में, मैं समझता हूँ कि जो 20 खिलाड़ी आए हैं देश भर से, राजस्थान से भी है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर से भी है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से आपको टेक्निकल नो हाउ दिया जाएगा, कोचेस की सपोर्ट दी जाएगी, कोचेस एजुकेशन दिया जाएगा, और किस तरह से जो आज की तारीख में साइंस और टेक्नोलॉजी की लाभ उठाया जाता है, जीपीएस सिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारे सुविधाएं दे करके जिंक फुटबॉल एकेडमी के माध्यम से किस तरह से महिला फुटबॉल को भारत में और प्रोत्साहित किया जाए, उसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से किया जाएगा।